इस्लामिया लोकल एजेंसी आगरा के चेयरमैन जाहिद कुरैशी आज पत्रकारों से रूबरू हुए। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से जामा मस्जिद की आमदनी घोटाले में मिले नोटिस पर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि जामा मस्जिद का कुछ पैसा लगभग 55 लाख रुपए मेरे पास है और वो मैं वक्फ बोर्ड को देना चाहता हूं, लेकिन कमेटी की जो सचिव थे आजम खां मलिक, उन्होंने जो बड़ा घोटाला किया है उस पर सुन्नी वक्फ बोर्ड क्यों जवाब नहीं मांगता और आजम खां आखिरकार जामा मस्जिद के हिसाब किताब का ऑडिट क्यों नहीं कराते हैं। उन्होंने कहा कि जामा मस्जिद की आमदनी में जो सबसे बड़ा घोटालेबाज है वो आजम खां मलिक यानी कमेटी का सचिव है। किस तरह का? सर, मस्जिद का पैसा जो मेरे पास आया है, मैं चाहता तो वो पैसा मैं खा जाता, क्योंकि पर्चियाँ जो काटी थी, रसीदें जो काटी थी, वो काटी थी आजम खां मलिक, जो कि हमारी उसमें सेक्रेटरी हैं। लेकिन मैंने खाने का कोई प्रयास नहीं किया, और जबकि मैंने सामने से पूरे आगरा की आवाम को बुला के पूरा हिसाब किताब दिया कि किन किन से मेरे पास कितना पैसा आया है, और ये पर्चे लो और जाके पूछियो, जो कि पर्चा मैं आपको भी दे रहा हूँ। कितना पैसा आया और क्या? सर, मेरे पास आया करीब 55 लाख रुपए करीब, और ये पैसा आया सब पगड़ियों का, किराए का कोई पैसा नहीं आया। तो आप आरोप जो लग रहे हैं तो उनको कैसे आप देखते हैं, किस नज़रिए से? क्या पैसा आप वापस करना चाहते हैं? क्या लिखा है आपने? नहीं सर, ऐसा है, मैंने तो वक्फ बोर्ड को भी लिख के दिया हुआ है। जो नोटिस आया उस नोटिस में जिक्र है, मैंने सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड को भी लिख के दिया है कि इतना पैसा पगड़ियों का मेरे पास रखा है, और आवाम को भी बताया। ठीक है, लेकिन बात यह है कि लड़ाई झगड़े इस बात के हुए कि पहले तो सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड के नाम पे कमेटी बनाने के नाम पे आजम खां मलिक जो है मुझसे 30 लाख रुपए ले गए थे, कि वहाँ पे जो है उस 30 लाख रुपए के लोग गवाह हैं, कैश ले गए थे। तो वहाँ पे सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड में किराया तनख्वाह नहीं बटी है, तनख्वाह बढ़ेगी। तो मैंने पैसा दे दिया, तब कमेटी बन रही है। तो जब कमेटी बन के आई तो उसमें 4 लोग एक्स्ट्रा बन के आए, जो कि तय नहीं हुए थे। चलो उस बात को भी जाने दो, बाद में वो चार्ज वगैरह लिया, एसएसपी सुधीर सिंह जी थे। जब चार्ज लेने के बाद फिर इनसे बैठ के बात हुई कि देखो ये मस्जिद का पैसा है, हम लोगों की नीयत साफ होना चाहिए, हम डेवलपमेंट करें शहर में, मस्जिद का भी डेवलपमेंट करें, और मस्जिद का पैसा आए उससे गरीबों का भी डेवलपमेंट करें, क्योंकि ये अल्लाह का माल है, अल्लाह के लिए लोग दे गए थे, ये गरीबों और मिस्कीनों के और यतीमों के लिए है। जाहिद कुरैशी की कमेटी ने जब से लोकल इस्लामिया एजेंसी का कारोबार संभाला है तब से जामा मस्जिद की आमदनियों का ऑडिट नहीं हो सका है। इस पर भी सवाल खड़े हुए तो जाहिद कुरैशी ने सफाई देते हुए कहा कि इसका काम भी सचिव आजम खां मलिक देखते थे। किसकी रसीद काटनी है, किससे क्या पैसा आया, ये सब उन्हीं की नॉलेज में था। उन्होंने खुद कई बार आजम खां मलिक से कहा कि जो भी पैसा आया है उसका ऑडिट कराइए, लेकिन उन्होंने ऑडिट आज तक नहीं कराया, क्योंकि उन्होंने जामा मस्जिद का लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। ऑडिट वगैरह उन्होंने नहीं कराया, उन्होंने सब सरासर झूठ बोला, गुमराह करा। उन्होंने सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड को भी करा, आगरा की पूरी आवाम को भी करा। हमारा झगड़ा तभी से रहना शुरू हो गया। हमने कहा भाई हिसाब दो, जिससे हम आवाम को हिसाब दें। उसने आज तक हिसाब नहीं दिया। करीब 2.5 से 3 करोड़ रुपए का वो गबन कर चुका है, जिसका कि ना तो सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड को उसने हिसाब दिया और ना ही हमें हिसाब दिया। हमारी लड़ाई इसी साथ है। इसमें उसके साथ उसका एक भाई है रमीज मलिक, वो भी चोर है, आजम खां मलिक भी चोर है, और आप उनके बाप के बारे में भी जानते हैं। उनके बाप भी सेक्रेटरी रहे, कभी कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। और इनका एक नौकर है, वो भी है। 3 लोग हैं ये, बाकी सब हमारे साथ है, बाकी सारे मेंबर। तो अब आप क्या चाहते हैं? नहीं, मैं ये चाहता हूं कि आगरा की आवाम और लोग जाकर उनका वर्जन लें कि आज तक आपने हिसाब क्यों नहीं दिया,
और आज भी वो मस्जिद में आ जाएं तो ये लड़ाई खत्म हो जाएगी कि 4 साल का पूरा हिसाब किन किन से कराया उसकी जानकारी हम करेंगे। और हमने जितना पैसा हमारे पास है उतना पैसे का हम सारा खर्चा ही बता सकते हैं कि खर्चा कितना हुआ और कितना पैसा हमारे पास बाकी रखा हुआ है। और 5 साल के अंदर हमने मस्जिद में ऑफिस वगैरह सारी चीजें जो बनवाई हैं, टॉयलेट वगैरह ये सब, वो सब मैंने अपने पास से बनवाया है। हर साल वहाँ सजावट होती है, वो भी मैं अपने पास से कराता हूँ। 3-4 बार सजावट होती है 3-3, 4-4 लाख रुपए की। और हर साल रमजानों में 500 से 700 आदमी का इफ्तार होता है, वो भी मैं अपने पास से कराता हूँ, उसका कोई चंदा नहीं होता। ये सब मैं अपने पास से कराता हूँ, मैं अपने इशारे सवाब से कराता हूँ, अपनी जेब से कराता हूँ। लोकल इस्लामी एजेंसी के चेयरमैन जाहिद कुरैशी कहते हैं कि आजम खान मलिक पर विश्वास करके उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। उन्होंने ये भी कहा कि आजम खान मलिक ने समाज के बुजुर्ग लोगों के साथ साथ जो धर्मगुरु होते हैं उनके सामने भी अपना व्यवहार बदलने की बात कही, लेकिन अपना व्यवहार आज तक नहीं बदला, जिसके चलते वो लगातार भ्रष्टाचार करता रहा। क्या रोल रहता है कमेटी में? सचिव का रोल ये रहता है कि देखभाल करना रहता है, सब कुछ रहता है, रोल दोनों का रहता है। लेकिन इसने तमाम कस्में खाई थी मदरसे के अंदर और मुफ्ती के साथ भी सब कस्में खाई थी, लेकिन किसी बात पे उतरा नहीं। जब हमने कहा सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड में 30 लाख रुपए आप दे के नहीं आए हैं तो वहां भी नहीं चला। बीच में आपका समझौता हुआ था, मेल भी हुआ था, फिर ऐसा क्या हुआ? समझौता कुछ लोगों ने बैठ के ये कराया था कि ये 30 लाख रुपए के बारे में ही बताएगा, 30 लाख रुपए के बारे में ही बताएगा और अब तक का सारा हिसाब किताब भी ये देगा। लेकिन उसके बाद वही अपनी हट धर्मी ना फिर हिसाब किताब दिया। उनने सोचा था बेवकूफ है, ये बात भूल जाएंगे समझौता होने के बाद। हमने फिर उससे बात करी तो फिर भग गया। आपके पास लोकल इस्लामी एजेंसी के चेयरमैन जाहिद कुरैशी ने कहा कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का जो भी पैसा है वो उस पैसे को देना चाहते हैं, लेकिन उन पैसों का क्या, जो आजम खान मलिक सचिव थे और सचिव रहे थे उन्होंने जो घोटाला किया था उसका हिसाब किताब कैसे आएगा? पैसा मेरे पास आज की डेट में 55 लाख रुपए हैं। उनके पास सचिव के बाद अब तक जो मेरे हिसाब से है 2.5 करोड़ रुपए का गबन कर चुका है वो, और 30 लाख रुपए मेरे खा चुका है जो वक्फ बोर्ड के नाम पे ले गया था। इस पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने बड़ी बात भी कही। उन्होंने कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड आगरा की लोकल इस्लामी एजेंसी की कमेटी को बर्खास्त करे और इस कमेटी को दोबारा जो पूर्व अध्यक्ष यानी चेयरमैन थे असलम कुरैशी उन्हीं को सौंप दे। बोर्ड जो है बर्खास्त करे, बाकायदा इसमें एक जो है पुलिस में जो है पुलिस के अंदर इसकी FIR कराए, हमारे खिलाफ भी कराए और पूरी कमेटी के लोगों के खिलाफ कराए। कौन कराए? सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड, सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड अध्यक्ष के खिलाफ और उसके खिलाफ, अध्यक्ष के खिलाफ और सेक्रेटरी के खिलाफ, दोनों खिलाफ कराए और उसकी पूरी तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए दोनों के खिलाफ। और दोनों के खिलाफ कार्रवाई होंगे किसने पैसे का गबन करा। हम तो हमारे पास जो पैसा रखा है हम तो सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड के पास जाके देने को भी तैयार है। और हम ये चाहते हैं ये कमेटी जो है ये सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड सारी कार्रवाई के बाद भंग करे। और हम तो ये चाहते हैं कि हमने असलम भाई से कमेटी ली थी, हम तो ये चाहते हैं असलम भाई अच्छे हैं बुरे हैं, ये कमेटी फिर असलम भाई के पास चली जाए। ठीक।